ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को मेरी प्यार भरी जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिव कृपा भक्ति भजन में। आज की वीडियो सभी एकादशी व्रतधारियों के लिए है जो जानना चाहते हैं एकादशी तिथि कब से कब तक है, द्वादशी तिथि कब से कब तक है, व्रत कब रखें, पारण का शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय है। एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एकादशी पितृ पक्ष के दिनों में पड़ती है। ग्रंथों और वेद शास्त्रों में बताया गया है कि पितृ पक्ष में भगवान विष्णु जी की पूजा और एकादशी का व्रत करने से पितरों को शांति मिलती है और पितृदेव तृप्त हो जाते हैं। आज की वीडियो में एकादशी महात्म्य और कथा एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी के बारे में जानते हैं। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी साल 2023 में कब है। इंदिरा एकादशी 10 अक्टूबर 2023 मंगलवार के दिन रहेगी। उदय तिथि के कारण इसी दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 10वीं तिथि एकादशी व्रत के नियमों का पालन शुरू हो जाता है, जैसे कि लहसुन प्याज वाला भोजन नहीं खाना होता है, चावल नहीं खाने होते हैं, तुलसी दल भी पहले से ही तोड़कर रख लिए जाते हैं। एकादशी तिथि शुरू होगी 9 अक्टूबर सोमवार 12:38 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 10 अक्टूबर मंगलवार दोपहर 3:09 पर। 10 अक्टूबर मंगलवार को सूर्य उदय का समय रहेगा सुबह 6:25 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:02 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:49 से और 5:37 तक। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। इस दिन साध्य योग और शुभ योग भी बन रहे हैं जो कि अति शुभ फलदायी हैं। आइए जानते हैं द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी। द्वादशी तिथि शुरू होगी 10 अक्टूबर मंगलवार दोपहर 3:10 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 11 अक्टूबर बुधवार शाम 5:37 तक। दोपहर 3 बजे से हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। 11 अक्टूबर द्वादशी के दिन सूर्य उदय का समय रहेगा सुबह 6:25 से और सूर्यास्त का समय होगा शाम 6:01 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:49 से 5:37 तक। हरिवासर का समय समाप्त हो जाएगा 10 अक्टूबर मंगलवार की रात 8:30 पर और इस दिन राहु काल होगा दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। आइए जानते हैं व्रत के पारण कब करना है। व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। 11 अक्टूबर बुधवार सुबह 6:26 से 9:05 तक व्रत का पारण करना है। इस दिन शुभ योग भी रहेगा 8:42 तक। अगर इस शुभ योग में व्रत का पारण करते हैं तो बड़ा ही शुभ फलदायी है। इस शुभ योग में भगवान की पूजा करते हैं तो यह और भी अधिक फलदायी है। याद रखें, व्रत खोलने से पहले, व्रत का पारण करने से पहले दान करना जरूरी होता है। इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से सभी पितृदोष समाप्त हो जाते हैं, आपके पितृदोष नहीं रहता है, इसीलिए यह व्रत जरूर करना चाहिए। आइए जानते हैं एकादशी के महात्म्य और कथा के बारे में। पितृपक्ष अर्थात अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी इंदिरा एकादशी कहलाती है। अन्य एकादशियों के व्रत
के पुण्य से इस व्रत का फल सबसे सुखदायी होता है। इसमें व्रत में करने से आपके पितरों का शांत और पुत्रों की आत्मा तृप्त हो जाती है। परंतु इस एकादशी का व्रत करने वाले के एक अकेले ही नहीं 7 पीढ़ियों तक तृप्त हो जाती है। 7 पीढ़ियों के पितृ तृप्त हो जाते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाला स्वयं को मोक्ष की प्राप्ति करता है और वह अपने सभी पितरों का उद्धार करके उन्हें दिव्य लोक में के प्रवेश का अधिकारी बना देता है। इसीलिए यह एकादशी व्रत सबसे पुण्य फलदायी है। आइए जानते हैं एकादशी की व्रत कथा के बारे में। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसके व्रत की विधि और फल क्या है? सो कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। आप ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने से वाजपेय यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। सतयुग में महिष्मति नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्रों पोत्रों और धन धान्य से संपन्न था। विष्णु का परम भक्त भी था। एक दिन राजा जब अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद जी आए और महर्षि नारद को देखते ही राजा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन देकर अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर नारद मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके 7 अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की बातें सुनकर राजा ने कहा, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे इन वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहां श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने जो संदेश दिया वह मैं तुमसे कहता हूँ। तुम्हारे पिता ने कहलवाया है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमलोक में ही रह रहा हूँ। हे पुत्र, यदि तुम इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तब राजा कहने लगा, हे देवर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातः काल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक समय भोजन करें तथा रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातः काल दातुन करें। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातः काल दातुन करें और स्नान करें। इसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत का संकल्प करें। संकल्प करते समय भगवान से श्रद्धा पूर्वक कहे, प्रभु, मैं आज निराहार रहूंगा और समस्त भोगों का त्याग कर कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को पूर्ण करें। इसी प्रकार आचमन करके दोपहर को शालिग्राम की मूर्ति के आगे फल फूल आदि रखकर उनकी पूजा करें। शाम को भगवान विष्णु की धूप दीप नवेद आदि से पूजा करें।
तथा रात्रि को जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधुओं बांधुओं सहित भोजन करें। बस यही इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम भक्ति भाव से इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक को प्राप्त होंगे। देवर्षि नारद जी राजा को यह उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर बंधुओं बांधुओं और दरबारियों के सहित इस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक गरुड़ से चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में समस्त सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान ने अंत में कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, यदि इंदिरा एकादशी का व्रत अगर कोई करता है तो उसके पितृ शांत हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, उनकी 7 पीढ़ियों तक के पितृ तृप्त हो जाते हैं। यही इंदिरा एकादशी व्रत का महात्म्य है। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तो प्यारे भक्तों, आज की यह एकादशी से संपूर्ण जानकारी, आपको एकादशी की कथा का महात्म्य और कथा कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही प्यारे भक्तों। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।